जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। ओ तो निद्रा जाओ माया साचिर बोले। ओ तो निद्रा गौरा चंद्र बोले। अजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीब बोल भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भजे। भूलिया गौरा चंद्र बोले। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, তোমারে আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, এনেছি हरि नाम मंत्र लाओ तुम्ही मागे। हरि जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। भक्ति विनोद प्रभु चरणी पड़ी, भक्ति সেই হরি নাম মন্ত্র পাইলাম গিয়া।
गौरा चंद्र बोले अतनिता माया विषादीर बोले जय राधा माधव बिहारी जीवनधारी यशोदानंदन जन रंजन यशोदा जमुना तीरवनचारी जमुना जय राधा माधव बिहारी गोपी गिरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी जमुना जय राधा माधव गिरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदा जमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा बिहारी राधे राधा वृंदावन सुंदर राधा वृंदावन सुंदर राधे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा प्रभु जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय नामाचार्य
श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री राधा कुंज विहारी गोपी गोपीनाथ राधा कुंज श्याम कुंज गिरी गोवर्धन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज विहारी की जय। गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू assembly devotees, glory to assembly devotees, all glory to assembly। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जो चर्चा की विषय है कक्षा में नाम जप के तीन स्तर, तीनों प्रकार के नाम जपने के जो स्तर है, अपराध के साथ, आभास नाम और शुद्ध नाम। क्योंकि कलि युग में और कोई गति नहीं है। हरे नाम इव केवलम कलौ नास्त्यैव गति अन्यथा। कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है। हाँ? नाम आधार, नाम ही केवल एकमात्र इस कलि युग की मनुष्यों की आश्रय है। क्योंकि सत्य युग की कृत्य च ध्यायत विष्णु तैतयांग जजते मुखै द्वापरं परित्यज्य कलौ तत् हरिकीर्तन। कलि युग में केवल हरि कीर्तन है, हरिनाम जप और हरिनाम संकीर्तन है। तो इसलिए ये हरिनाम के तीन स्तर, हरिनाम जपने का जो तीन स्तर क्या है उसके बारे में डिटेल आज विशेष रूप डिटेल तो नहीं बता पाए, सब संक्षेप में इसकी चर्चा की जाएगी। पहले हम प्रभुपाद इसके बारे में क्या कहते हैं। चलो प्रभुपाद क्या कहते हैं। थ्री स्टेज ऑफ चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। By chanting the Hare Krishna mantra, one becomes free from sinful reactions. Not only that, he becomes very soon a devotee. Not only does he become free from all sinful reactions of his life, but his mind becomes fixed up in the lotus feet of Krishna. So try to understand what is the result of chanting. By the offenseless chanting of Hare Krishna mantra, we remain freed from all sinful reactions of life, and our attachment for Supreme Lord in devotional service increase. There was an argument between Haridas Thakur and
Brahmana, young Brahmana, Haridas Thakur said that by the offenseless chanting of the holy name of Lord, one not only does one becomes free from, not only does he become Brahmabhuta liberated, but his love for Godhead manifests. A dormant love of Godhead manifests, and automatically he is liberated. So that Brahmana protested that don't exaggerate your chanting in this way. One becomes liberated after performing so many austerities, penances, and you say simply by chanting Hare Krishna mantra one becomes liberated. This is too much exaggeration. So there was argument, and the argument increased, and there was cursing also. The Haridas Thakur was a little bit agitated, and the Brahmana became offender, and he suffered. That incident is described in the Chaitanya Charitamrita. So the first stage of chanting Hare Krishna mantra is full of offenses. But if one sticks to the principle, therefore we have to regularly chant 16 rounds at least. So even if there are offenses, by simply chanting and being repentant that I have committed this offense unnecessarily or without knowledge. So simply be repentant and go on chanting. Then the stage called Namabhasa will come. That is offenseless. When there are no more offenses, that is called Namabhasa. At Namabhasa stage, one becomes liberated immediately. And when one is liberated, if he goes on chanting naturally, he will go on chanting. And then his love for Krishna consciousness become manifest. These are the three stages of chanting. Chanting with offenses, chanting as a liberated person, and chanting on the love of Godhead. The example is just like an unripe mango undergoes changes. It is not that chanting brings another thing as a result. No, the same thing becomes manifest in different features. Just like you taste an unripe mango, it is very sour. But when it is fully ripened, the taste is changed. Taste is now sweet. So in the beginning, we may be very much reluctant in the matter of chanting. But when you become liberated, the chanting will be so sweet that you cannot give up. Just like Rupa Goswami says that if I had millions of tongues and trillions of years, then the chanting of Hare Krishna mantra would have been elusive. What can I do with one tongue and 2 years? So that is liberated stage. That is prema. That stage is attainable. If you follow the principle regularly, everyone will attain that stage, that pure name, when he simply likes to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada on January 15, 1971, on the discussion with Srimad Bhagavatam, 6th canto, 2nd chapter, 9 or 10 verse, purport. So Prabhupada mentioned this about the 3 stages of chanting. Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Suddha, Nitya Mukta, Abhinnatvam, Nama Namina. नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और विशेष रूप में कलियुग में, कलि काले नाम और रूपे कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान अपने दिव्य नाम के रूप में ही अवतरित हुए हैं। तो इसलिए कलियुग के मनुष्य को यदि भगवत प्राप्ति करना है, जब भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना है, इनको एकमात्र भगवान के दिव्य नाम के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसके चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये मंत्र दिया हमको। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। हैं? जीवेर मंगल, जीवों की मंगल करने के लिए ही भगवान ने ये दिव्य नाम को ये धरा पर अवतरित किए हैं। ये कलियुग की मनुष्य और कुछ करने में समर्थ नहीं है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम गजय। भागवत भी कहता है ये कलियुग केवल दोषों की सागर है, समुद्र है, निधि सागर समुद्र है, इसमें कोई अच्छा गुण नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी अस्ति एक महान गुण, एक विशेष गुण है, वो है भगवान हरि का कीर्तन, नाम जप और नाम कीर्तन है। तो ये कलियुग में केवल भगवान हरि के नाम कीर्तन नाम जप करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। पर जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होने का मार्ग उन्मुक्त हो सकता है, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए नाम ही आधार, इस कलियुग में एकमात्र आधार क्या है? नाम आधार है, नाम ही आधार है। इस युग में कोई दूसरा गति नहीं है। लेकिन नाम, भगवान के नाम को कैसे जपना, अर्थात भगवान के 3 स्तर, नाम जपने का तीनों स्तर जैसे शास्त्र में कहा गया, प्रभुपाद जी भी कहते लेक्चर में। 3 स्तर क्या है? पहला स्तर है नाम अपराध, अपराध युक्त नाम, अपराध कर नाम लेते फिर अपराध भी होते रहता है। दूसरा स्टेज में कहते प्रभुपाद जी कहते अभी अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं ले, भगवान के चरण में प्रेम भी अभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसके मन में कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं अभी तक भौतिक इच्छा होने के कारण प्रेम जागृत नहीं हुआ, आभास नाम है। जब संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर केवल भगवान के प्रेम से, भगवान को चरण में प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य रहता है, और वो नाम लेने लगता है। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम था। फिर उसको प्रेम प्राप्त, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो नाम हम जप रहे हैं, नाम जप का पहला स्तर कौन सा स्तर है? ऑफेंसिव चैंटिंग, अपराध युक्त नाम। इसलिए हम प्रत्येक दिन आप सब जानते 10 प्रकार के नाम अपराध, आप जानते कि नहीं जानते? कितने लोगों को पता है 10 नाम अपराध? 10 नाम अपराध पता नहीं है? कुछ लोग पता है, नए लोग हैं पता नहीं है। तो 10 नाम जपने के समय में कुछ अपराधों से बचना पड़ता है। अपराध, पहला अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम तुल्य, भगवान विष्णु के नाम के तुल्य अथवा उनसे स्वतंत्र समझना है। भगवान श्री कृष्ण के जो नाम है, जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र कह रहे हैं, तो हम भगवान के नाम ले रहे हैं, हम नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान के जो नाम है अन्य देवता लोग के, अन्य देव देवी का नाम भी बराबर है? कुछ लोग कहते ना, कोई काली काली कहा, कोई क्या शिव शिव कहा, कुछ भी कहा, इंद्र इंद्र कहा, तो सब समान है। हरे कृष्ण बोलना और ये सब बोलना समान है? ऐसा समान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम सर्वोपरि है। हरे कृष्ण महामंत्र जपा करके हमें भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अन्य देव देवताओं के नाम को उच्चारण करके आप यदि भगवान के नाम के साथ बराबर इसको समझोगे, नहीं समान स्तर पर, तो ये अपराध होता है? साला मायावादी का लोग कहते हैं अरे कुछ भी कहो, क्या हो गया, काली काली कहो, राम राम कहो, इसमें क्या फर्क, सब समान है? समान है? ये कह शास्त्र कहते समान नहीं है। आप क्या जहां जाना धरा, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन जाना है। जैसे कोई लोग बोलता है तो तुम कुछ भी कहो, कुछ भी नहीं बोलोगे, ट्रेन में बैठ जाओ, टिकट कहीं का भी लो, सब समान है? कलकत्ता का में जाने वाले ट्रेन में जब बैठ जाओगे और आप जाने कहाँ चाहते हो? दिल्ली, तो क्या होगा, पहुंचोगे? बोले नहीं। आप जिस व्यक्ति को बुलाओगे वही सुनेगा ना, दूसरे सुनेगा नहीं। तो इसीलिए हमें से ऐसे ही मूर्खता नहीं करना। हम जो भगवान को, जी भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उनको उन्हीं के नाम लेना पड़ेगा। हम कृष्ण के धाम जाना तो कृष्ण नाम ले लेंगे। यदि आप काली काली कहोगे तो फिर देवी के धाम में जाओगे, हैं?
शंकर जी का धाम अलग है, कैलाश क्या है, कैलाश, वहां पर शंकर जी और देवी बड़े पार्वती वो सब रहते हैं। और लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। राधा कृष्ण कहाँ है, गोलोक वृंदावन में। आप जिनको स्मरण करोगे, जिनके नाम लोगे, तो फिर आप अल्टीमेटली वहीं पहुंचोगे, हैं। इसलिए पहला अपराध है कि आप भगवान भगवान विष्णु के नाम के साथ अन्य देवी देवता के नाम को समान व स्वतंत्र समझना। समान तो नहीं है, साथ साथ स्वतंत्र भी नहीं है। सभी सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण का ही निर्देशन में ही कार्य करते हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, विष्णु करे न पालन, शिव करे न संहार, माया से जयकारागार, आज कहा गया। सब डिपार्टमेंट हेड है, लेकिन अकेला ईश्वर कृष्ण, और सब नृत्य। तो इसलिए जानते हुए हमें अन्य देव देवता का नाम को उच्चारण करके नहीं समझना कि हमें कृष्ण नाम उच्चारण करना और अन्य देवता के नाम उच्चारण करना समान है। ऐसे भावना यदि अंदर में है, फिर और हरिनाम ले रहे हो, तो फिर आपको एक प्रकार के अपराध कर रहे हो। कौन सा अपराध, पहला अपराध है, पहले अपराध हो रहा है। दूसरा अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा नहीं, ये तो सही, ये दूसरा अपराध बोला। पहला अपराध, सारे पहला अपराध था कि हरे हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार में जो जीवन को समर्पित करके रखे हैं, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध। मैं जो अभी बोल दिया वो दूसरा अपराध था। तो जो लोग सारा जीवन को डेडिकेटेड किए हैं भगवान की सेवा में, प्रचार में, तो उनका निंदा करना, उनके चुगली करना, निंदा करना, सारे पर डिटेल बोलना संभव नहीं। एक छोटे एक ही क्लास में कहाँ से तीनों स्तर का नाम भी चर्चा करना है। कभी किसी भक्त का पीछे से इसको चुगली करना, निंदा करना, इसको कुछ बोलता तो समालोचना करना, है, हंसी उड़ाना, ये सब जो ये होने से वैष्णव अपराध होता है। क्या होता है, वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध सभी अपराध से घातक है। अन्य अपराध तो भगवान के नाम लेने से मिट जाता है, भगवान के चरण में अपराध करने से भगवान के नाम लेने मिटेगा, लेकिन वैष्णव चरण के अपराध हरिनाम से भी नहीं मिटेगा, है? इसलिए हमें किसी वैष्णव जो लोग पूर्ण जीवन को समर्पित करके भगवान के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, तो उसका निंदा नहीं करना। यदि कैसे कोई निंदक होगा और फिर हरिनाम ले रहा, तो उसको वांछित फल मिलने वाला भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात तो जैसे कि देवी अन्य देवताओं के नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना है। क्यों अवज्ञा करता है, न गुरु को साधारण समझता है, तो भी फिर इसकी निंदा करेगा, है, फिर अवज्ञा करेगा, जो कुछ बोलेगा बोला नहीं, पालन नहीं करेगा। तो इसलिए ये तीसरे अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना, गुरु को साधारण समझना। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होता है, प्रामाणिक परंपरा से, आचार्य परंपरा से आया हुआ है, लेकिन इनको यदि हम साधारण समझकर उनके आदेश को उल्लंघन करेंगे, और कि उनकी, तो फिर हम ये एक अपराध बनेगा। कौन सा अपराध, तीसरा अपराध। चौथा अपराध, श्रुति शास्त्र की निंदा करना। श्रुति शास्त्र की निंदा, जैसे वैदिक शास्त्र, वेदों और वैदिक जो अन्य शास्त्र, चारों वेदों, फिर उपनिषद, पुराण आदि सब दी गई है, ये वैदिक लिटरेचर का नियम को, नहीं, चौथा अपराध अर्थवाद के आरोप करना। इसमें अर्थवाद और कुछ अर्थ इसकी है, लेकिन ये अर्थ जो सही रूप में जो एज इट इज इसकी व्याख्या की गई, इसको न करे अपने मनमानी से इसका कोई अर्थ लगाना है। वैदिक लिटरेचर का जो श्रुति शास्त्र के बारे में अपने मनमानी कुछ इसका अर्थ लगाना, जैसे बता गया एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, अपने मनमानी से कोई अर्थ इसमें जोड़ना नहीं चाहिए, है? जैसे हम देखते भगवान के नाम, ठीक है, ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा। पांचवा अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। जैसे प्रभुपाद ने भी ये लिखे हैं कि वो क्या वो गोपाल चक्रवर्ती क्या बंगाली यंग लड़का था, जो कि हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर के साथ तर्क वितर्क करने लगा।
नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की कि पांचों अपराध ना, हाँ, महिमा को काल्पनिक समझने लगा। हरिदास ठाकुर व्याख्या की है, जो भगवान हरिनाम ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हुआ कीर्तन करता है, तो यदि वो अपराध के साथ भी नाम लेता फिर भी उसके सारे भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाते। यदि वो आभास नाम लेता है, न्यूट्रल स्टेज, अभी अपराध भी नहीं किया कि प्रेम भी भगवान के चरण में उत्पन्न नहीं हुआ, तो इस स्तर पर उसको मुक्ति मिल जाता है। हुँ? इनको भगवान के चरण में साजुज्य मुक्ति व अन्य मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई शुद्ध नाम लेता है अपराध शून्य होकर, फिर उसको भगवान के चरण में प्रेम मिलता है। उसमें ये आर्गुमेंट किया, विश्वास नहीं हुआ। किसको विश्वास नहीं हुआ? गोपाल चक्रवर्ती को। फिर आर्गुमेंट किया, बोला ये ऐसे थोड़ी होता है, हैं? वेद में से फिर कर्मकांड है, इतने ज्ञान ज्ञान कर्मकांड, इतने सारे यज्ञ, इतने सारे क्यों कहा गया? और समय तो यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का है, सो कई प्रकार के यज्ञ। हाँ, इतने सारे यज्ञ करने से भगवान को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ये बोलता खाली हरि नाम लेने से मिल जाएगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे करके चुक्त तर्क किया। युक्ति का तर्क क्या था? बात में उसी के वही दंडित हुआ। कौन? जो हरिनाम को काल्पनिक समझा, हरिनाम की महिमा, तो लेप्रेसी हो गया उसको। है, हाँ, हरिदास ठाकुर को भी अवमानना किया, उनका भी निंदा किया। है, ये सारे तो इसलिए ये पंचम अपराध हरिनाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना। हरिनाम की महिमा के बारे में शास्त्र में जो कुछ कहा गया है, इसको एज इट इज स्वीकार करना। छठा अपराध, हरिनाम में अर्थवाद के आरोप करना। जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, हमें हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और हरे कृष्ण उच्चारण करते हैं, उसका क्या अर्थ है? सिंपल अर्थ है, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का सिंपल सिंपल मीनिंग, हरे भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान के जब इंटरनल एनर्जी बा, हे राधे, है, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में सदा लगा कर रखी है। सदा सेवा में सेवा अधिकार प्रदान मांग रहे हैं हम भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिंपल अर्थ कहा गया। राम का अर्थ हरे राम राम राम, राम का अर्थ भी क्या? राम का अर्थ क्या? राम का अर्थ भी इनके लिए कृष्ण है। राम का अर्थ ही कृष्ण है, क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं राम राधिका रमण राम। ऐसे हम जानते हैं राम का अर्थ भी अयोध्यापति राम, राम का अर्थ भी परशुराम, परशुराम को भी राम कहते हैं। बलराम, बलराम को भी राम कहते। लेकिन ये तीनों विष्णु तत्व में होने के कारण इनमें से कोई भेद नहीं दिखना। ठीक है, जिसको जो स्मरण करता, कोई बलराम राम कहे कि बलराम को चिंतन करेगा, कोई राम कहे कि अयोध्यापति राम को चिंतन करेगा, कोई राम कहे कि परशुराम को चिंतन करता है। ये सब भगवान का ही अन्य अन्य नाम होने के कारण इसमें कोई हमें इसे अर्थ इसका गलत नहीं समझना चाहिए, अर्थवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य लोग ने जैसे कहते हैं, जैसे जो समय कहते हैं, नहीं नहीं, ये कंसंट्रेशन मन को कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए। इसे राम शब्द का जो होते हैं, जो राधा को रमण करने वाले राम है, वो है कृष्ण। इसलिए हम साधारण जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसे अर्थवाद नहीं करना, मन से स्पेकुलेशन करके ये इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, जितने आचार्य लोग ने बताए, जितने में शास्त्र में कहा गया, इतने में ही विश्वास होना चाहिए, अर्थवाद नहीं करना चाहिए। सातवां अपराध, नाम के बल पर पाप करना। प्लानिंग करके पाप करेगा, सोचेगा नाम लूंगा तो मिट जाएगा। है, मतलब सुन लिया ना, अब हरिनाम का कितना महिमा है। करोड़ों जन्म के पाप किया और एक हरिनाम यदि उच्चारण शुद्ध नाम लिया तो सारे पाप जलकर राख हो जाता है, सारे पाप के प्रतिक्रिया हो जाता है। तो पाप है, ठीक है, मेरा वैसे ही कुछ है, कुछ पाप कर्म करूंगा और बाद में भगवान के नाम कीर्तन कर लूंगा, जप कर लूंगा, मिट जाएगा। ऐसे प्लान करके पाप करोगे तो मिटेगा, मिटने वाला नहीं। और ज्ञान से जो पाप होता है, अज्ञान के कारण, तो किसी जानबूझ के नहीं, अज्ञान से कुछ पाप हो गया तो फिर हरिनाम के नाम लेने से वो मिट जाता है, उसका प्रतिक्रिया नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई प्लान करके पाप करता है तो वो मिटेगा नहीं। है?
और वज्रलेप के समान हो जाता है, वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए नाम की बड़ पर पाप नहीं करना चाहिए। आठवां अपराध है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित कर्मकांड के समान समझना। जैसे कर्मकांड करने करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यदि कुछ मंत्र का सिद्धि कोई कोई किधर लक्ष्मी का यज्ञ करेगा, लक्ष्मी यज्ञ, तो लक्ष्मी मिल जाएगा। इसको क्या मिलेगा? धन मिलने के लिए। कोई बड़ा मैंने रोग व्याधि से मुक्त होना चाहता है, वो सूर्य के लिए यज्ञ संपन्न करेगा है? तो कोई बाधा विघ्न के लिए गणेश को प्रसन्न, ऐसे करके ऐसो जो जो रीति है, ऐसे करना ठीक नहीं है। हरिनाम कर्मकांड के साथ नहीं है, कर्मकांड के समान नहीं है। हरिनाम में तो हम भगवान के चरण में प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। हरिनाम के माध्यम से भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो, है? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल कुछ भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्मकांड यज्ञ हमको सहायता कर सकते। तो इसलिए हरिनाम कर्मकांड के साथ तुलनीय नहीं है? हरिनाम केवल हमको भगवान के चरण में शुद्ध प्रेम प्रदान करने में सहायता करेगा, शुद्ध नाम लेने से। नहीं तो कम से कम हम भगवान के धाम में जाने में हमको ये मदद करता है, आवास मानने में से। तो इसलिए 8वां 9वां अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है, क्या लाभ, हरे कृष्ण मंत्र जपने से, कीर्तन करने से क्या मिलता है, इसकी महिमा को दूसरे को बताना, अश्रद्धालुओं को नहीं बताना, विशेष में जिनको हरे कृष्ण मंत्र में कोई विश्वास नहीं। ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा कहने से विश्वास नहीं होगा, वरन वो अपराधी बन जाएगा। इसलिए अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण नाम का महिमा नहीं कहना। 10वां अपराध, कई कई सालों से हरिनाम जप रहा है, लेकिन अभी तक उसको संसार की आसक्ति है, संसार के प्रति आसक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र जपने के साथ साथ भौतिक वासना है, भौतिक इच्छा है? तो इसलिए संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए। यदि संसार के प्रति आसक्ति रखता है, कई सालों से जप रहा है, लेकिन वो विषय आसक्ति बनाई के रखता है, तो फिर ये क्या अपराध है? तो इसलिए विषय आसक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को जप कई सालों से जप करने पर भी संसार की आसक्ति बनाए रख, संसार की आसक्ति नष्ट नहीं होता है? इस संसार में आसक्ति रखना है, फिर शुद्ध नाम नहीं ले सकते, अपराध युक्त नाम। तो इस प्रकार ये 10 नाम अपराध का से बच के जो हम नाम लेते हैं, साथ साथ ये अपराध से करते हैं, ये अपराधों से कोई ना कोई अपराध हमसे होते रहता है, तो फिर हम कौन सा स्टेज में नाम ले रहे हैं? अपराध, अपराध के साथ नाम ले रहे हैं। लेकिन ऐसे अपराध युक्त नाम से हम कैसे मुक्त होंगे? नहीं, जो अपराध सब कर रहे हैं, लेकिन अपराध से हम मुक्त कैसे होंगे? कहाँ से अपराध युक्त नाम से कैसे, पहला अपराध से कैसे मुक्त होंगे? पहला अपराध क्या बता गया? निंदा, स्वताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते। सबसे पहला अपराध है स्वताम निंदा, वैष्णव का निंदा। इसमें कैसे मुक्त हो गए इससे? जिस वैष्णव की निंदा किया, फिर उसी वैष्णव का क्या करना चाहिए? उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जिसको निंदा करता, निंदा न करके उसका क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए। उसकी हाँ डिटेल बताने के हमारे पास टाइम नहीं। वैष्णव को यदि कोई निंदा करता है, इसके प्रीवियस पहले कुछ पाप कर्म किया था, उसी को उसका स्मरण दिला के दूसरों के पास बार बार बल के इसकी निंदा करता है। प्रीवियस पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म के कारण जिसको इस जन्म में भोग रहा है? किसी उनके पास में कोई ऐसे असाध्य रोग व्याधि है, और वो उसको सोच के वो फिर उसको वैष्णव ने उसका निंदा करता है, उससे दूर रहता है? ऐसे है?
और इस प्रकार हमें किसी ना किसी कारण से सोचते कि ये नीच वैष्णव है ड्यू टू कास्ट बार्थ, ये सब कारण से। इसमें वैष्णव वैष्णव निंदा में डिटेल यहाँ को नहीं कहूंगा, लेकिन वैष्णव का प्रकृत आचरण है कि साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, सर्वजीवे दया यही भक्त आचरण। हरि हरि ने क्या हरिनाम चिंतामणि में नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं। साधु, लेकिन साधु के संग करना, साधु की सेवा करना, साधु के साथ नाम संकीर्तन करना, और सभी जीवों के प्रति साधु के जो सेवा भाव, दया भाव, उसी की सराहना करना। ये न करके, ये आचरण न करके यदि उल्टा ठीक उसकी निंदा करेगा, तो फिर ये पाप बनता। लेकिन इससे इससे मुक्त होने के लिए हमें साधुओं की फिर प्रशंसा करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। कहते भक्तिनाथ ठाकुर कहते यदि कोई पैर में किसका कंटा चुभ गया है, वह चूहा है, और तो उसको कंटा को निकालने के लिए कहाँ से निकलेगा? पैर से निकलेगा ना। आप बोलोगे मैं सिर से निकाल लूंगा, ये नहीं होगा। वैष्णव अपराध बड़े घातक होता है। यदि आप किसी वैष्णव के चरण में अपराध किए तो उनके पास में जाकर उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए, उसी वैष्णव से क्षमा मांग लेना, मैं ऐसा ही गलत किया, आपके बारे में गलत सोचा व कुछ गलत कहा, और कभी ऐसा नहीं होगा। फिर उनकी प्रशंसा करना प्रारंभ करना, फिर आस्ते आस्ते अपराध मुक्त हो जाएगा। दूसरा अपराध कैसे, आप जैसे अभी सुने कि अन्य अन्य देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान तुल्य समझना व स्वतंत्र समझना। प्रमादे यद्यपि है अन्य विष्णु गान, तबे अनुताप करी विष्णु तत्व ध्यान, श्री विष्णु स्मरिया करी अपराध क्षय। तो यदि हम किसी ना किसी कारण, पागलपन के कारण भगवान विष्णु को अन्य देवताओं के साथ समान स्तर पर समझे, व उनके नाम को भी समान स्तर पर सजे, तो इससे अपराध होता है। इसी अपराध से मुक्त होने के लिए हमें भगवान विष्णु के स्मरण करना चाहिए, भगवान के स्मरण करके और जो भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे, इसलिए बार बार भगवान के विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष में अपने अपराध की माफी मांग लेना चाहिए, मांगना बार बार कहें। बस तीसरा अपराध गुरु की अवज्ञा करना। तो जिसे गुरु का अवज्ञा करता है, इसमें अपराध कैसे कैसे मुक्त हो गए? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, लेकिन नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटाए, दुष्ट संगे दुष्ट शास्त्र मत समाश्रय, तबे से ही संग से ही शास्त्र दूर करी, विलाप करी गुरु पद धरी। अपराध क्यों हुए थे? कुसंग से, अन्य ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति से संग करने से आस्ते आस्ते वो भी गुरु का निंदा करता है, आपको फिर आपको भी ऐसे निंदक बना देगा। इसलिए यदि दुष्ट संग, दुष्ट अन्य शास्त्र ऐसे ही पढ़ा कुछ जो कि वैष्णव शास्त्र नहीं है, और ऐसे करने से गुरु के दोष देखने लगेगा और गुरु के चरण में अपराध करेगा। तो इसलिए वो संग और वो शास्त्र पढ़ना छोड़कर फिर गुरु के चरण में जाकर रो रो कर अपने अपराध को क्षमा मांगने से ये अपराध क्षमा होता है। विलाप करीब से ही गुरु पद धरी। चौथा, जो अन्य क्रिटिसिज्म करता है वो शास्त्र का, ऑथराइज शास्त्र का, हम देखते कभी कभी एक ही बात में कई मत, दूसरे दूसरे जगह दो शास्त्र, दो पुराण है, दो शास्त्र है, एक शास्त्र में कुछ कह रहा है, दूसरे शास्त्र में दूसरा। तो इसकी हम नहीं कि निंदा करना शास्त्र कहते, नहीं नहीं, ये जो कहा गया कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं कहना। क्रिटिसिज्म ऑथराइज स्क्रिप्चर, ऑथराइज माने जो प्रमाद यद्यपि है, श्रुति श्रुति निंदा ना, अनुतापे करी पुनः से श्रुति बंधना। यदि आप किसकी निंदा किया शास्त्र का, फिर उस शास्त्र का पश्चाताप करते हुए शास्त्र को फिर पूजन करना चाहिए, उस ग्रंथ को पूजा। कुसुम तुलसी दिया सही श्रुति गणे, भागवत सदा भागवत सह सदा पूजीवे जतने। जिस शास्त्र का निंदा किया फिर इसको भी पूजा करना चाहिए। तो पांचवा अपराध में कहा कि नहीं कहा? हरिनाम कल्पन कहा ना, हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना है। सातवां अपराध
नामना बड़ा जस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर जो पाप करना है। तो यदि नाम के बल पर कोई पाप करता है, कहते कि हरिदास ठाकुर कहते कि नाम है, किंतु नाम बड़े यदि पाप करी मति प्राश्चित नहीं तार बड़ई दुर्गति, ये बड़े घातक अपराध है। नाम के बल पर यदि कोई पाप किया है, प्लान करके माने पाप करके फिर सोचता है, ये अपराध से ये बड़ा घातक अपराध है। यदि नाम नाम बड़े यदि पाप करी मति प्राश्चित नहीं था बड़ा ही दुर्गति। यद्यपि प्रमादे नाम बड़े पाप बुद्धि शुद्ध वैष्णव रसंगे करे तार शुद्धि। ये जो पाप किया तो फिर जाकर किसी वैष्णव के चरण मैंने सदगुरु के चरण में, किसी महान वैष्णव के चरण में रो रो कर बोलना, मैं ऐसे मेरे पे ऐसे ही अपराध किया हूँ, ऐसे ही मैं प्लान करके पाप करके हरिनाम लेकर मिटाने के लिए कुछ चिंतन किया, ये अपराध में कैसे बहुत बड़ा अपराध किया, ऐसे कहे कि रो रो कर वैष्णव के चरण में जब रोना शुरू करता है, फिर वो वैष्णव लोग कृपालु होकर उसको यदि आशीर्वाद देते हैं, फिर उस अपराध से वो मुक्त हो जाता है। और जो कि धर्म द्वितीय आठवां अपराध, जैसे हम कहे कि आठवां अपराध क्या, अन्य जो कि भगवत नाम जप का कीर्तन को वैदिक कर्मकांड के समान समझना है। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे न समझकर फिर हमको जानना चाहिए कि हरिनाम की महिमा का कैसे है। साधु के मुख से हरिनाम की महिमा को श्रवण करना, श्रवण करके अपना जो अज्ञानता के कारण उसके अपराध किया था कि हरिनाम को अन्य कर्मकांड के साथ समान समझ रहा था, फिर उससे अंतःकरण में पश्चाताप कर कि नहीं, भगवत नाम लेने से तो हम भगवत धाम जा सकते, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर सकता, कर्मकांड के माध्यम से मैं केवल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करूंगा, इसको समझते हुए फिर पश्चाताप करके क्षमा क्षमा याचना करना चाहिए वैष्णव के चरण में, गुरु के चरण में है। हाँ आप वैष्णव समाज फिर जोर जोर से बोलना हरिनाम की ऐसा महिमा, फिर हरिनाम की महिमा का प्रचार भी। तो इसलिए जो निंदा किया था, अन्य मंत्र को हरिनाम के मंत्र के साथ समान समझ रहा था, उस अपराध से वो मुक्त हो जाएगा। हम्म। तो इसी प्रकार अंत यदि वो नवम अपराध क्या, अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा के बारे में उपदेश करना है। ये बड़े घातक अपराध है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये तो वो अपराध है जो गुरु यदि कोई अयोग्य शिष्य को ग्रहण करता है, अयोग्य शिष्य जिसके पास में योग्यता नहीं है दीक्षा लेने का, उसको यदि वो दीक्षा देकर हरिनाम की महिमा कहता है, उसके हरिनाम का फिर वो उसको विश्वास नहीं होता है, उसके पास ये सब है। इसलिए अयोग्य शिष्य को अयोग्य शिष्य ग्रहण करना, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है दीक्षित होने के लिए, उसको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करना, ये इसी कैटेगरी का अपराध होता है। कौन सा, और श्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा का बताना। दीक्षा लेगा तो फिर वो है ना, हरे कृष्ण मंत्र इतना बड़ा जपना और उसका महिमा भी बताएगा उसको। और श्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में नहीं बोलना, अर्थात वो दीक्षा लेने के योग्य नहीं है, जिसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ हरे कृष्ण महामंत्र में। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसलिए यदि ये अपराध हो जाएगा तो फिर आप जाकर वैष्णव के पास में वैष्णव का चरण धूली और तार पद धूली करीब मिश्रण शरीर में वैष्णव के चरण धूल को माखना चाहिए। खाइबे अधरामृत पीबे पदजल कालिदास ही रूपे दुष्कृत। तो ऐसा ही वैष्णव के चरण में आश्रय लेकर फिर उनके अधरामृत चरणामृत पान करके रो रो कर अपने अपराध का मार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अश्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र का आप बोलोगे क्या, प्रचार फिर छोड़ देंगे, क्या करोगे? सुने तो सारे अश्रद्धालु घूम रहे हैं, हम सबको बोल रहे ना हरे कृष्ण मंत्र है बता रहे, फिर क्या करने, प्रचार छोड़ देना है? ये अपराध क्या करता है, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में उपदेश कर। तो बुलाओ मंदिर में इनको, संडे है आओ, सब लोग इनको कीर्तन करने बोलो, सब लोग नाच रहे गा रहे, फीस्ट खिलाओ, इसको प्रसाद खिलाओ,
लेकिन जब तक उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ, आपको नहीं पूछा हरे कृष्ण मंत्र का क्या मीनिंग होता है, हरे कृष्ण मंत्र जपने से क्या लाभ होता है, उसके श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं हुआ, इसको हरे कृष्ण मंत्र का महिमा नहीं बताना है, जपने से क्या होता है। जैसे गोपाल चक्रवर्ती को हरिदास ठाकुर तो विश्वास नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। सब हो जाएगा सब हरे कृष्ण मंत्र करने से, जपने से। सिर्फ जब तक उसका श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ उसको नहीं बोलना। उसको बुलाओ मंदिर में, हरे कृष्ण मंत्र में कीर्तन में नचाओ, प्रसाद खिलाओ, आस्ते आस्ते भक्त संग करने से उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगा। श्रद्धा उत्पन्न होगा तभी सब पूछेगा। फिर आपको विश्वास हो गया कि मैं जिस हरिनाम की महिमा बताऊंगा ये निंदा नहीं, और विश्वास नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, तो फिर उसको बता। है नवम प्रार्थना है। और श्रद्धालुओं को हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में उपदेश नहीं करना है। राष्ट्र में क्या करते हैं, है? हरे कृष्ण मंत्र तो जप रहा है लेकिन फिर भी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति बनाए रखता है। हुँ? फिर भी उसको संसार तो इसे नाम ले, इसको अपराध नाम भी कहा जाता है। ऐसे नाम लेने से फिर भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ेगा, संसार के प्रति आसक्ति रखा है, इसलिए उसका जपने का टाइम में वो किसके बारे में सोचेगा, संसार की चिंतन करेगा, माइंड में सो इधर उधर अन्य मनस्क होकर जप करेगा। है? इसलिए यदि कोई संसार के प्रति आसक्ति रखा है, अगाध महिमा को श्रवण करने पर भी, हरिनाम की अगाध महिमा को श्रवण किया कि शुद्ध नाम लेने से प्रेम मिलेगा, आभास नाम लेने से ही भगवान के चरण में भगवान के धाम प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुना, सुनने पर भी बार बार शास्त्र पढ़ने पर भी फिर भी इसको संसार की आसक्ति नष्ट, संसार नहीं छोड़ना चाहता, संसार के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होता है। हाँ? तो ये फिर एक अपराध अपराध बनता है। हाँ? इसी प्रकार ये अपराधों से बचने के लिए हमें शुद्ध वैष्णवों के साथ संग करना चाहिए। हाँ? क्योंकि अपराध से रहित होकर जो उन्नत वैष्णव जो हरिनाम ले रहे हैं, भगवत सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे वैष्णव के संग करने से आस्ते 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 ये अपराध से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। फिर वो संसार के प्रति आसक्ति छोड़ के आस्ते आस्ते भक्तों की और भगवान में आसक्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये 10 नाम अपराध जब तक हमारा हो रहा, कोई ना कोई अपराध हमारे उच्चारण करते भगवान के नाम जी, कोई ना कोई अपराध होते जाता है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, नाम अपराध, अपराध युक्त नाम, अपराध की स्तर है। इसी स्तर में हमें प्रकृति में नाम जपने का फल हमको प्राप्त नहीं होता है। इसके माध्यम से हमारे कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। कोई कुछ प्लान करता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है भौतिक चीजों को, कहते कि अपराध युक्त नाम लेने से भी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। वो तो अच्छा है ना। है? अपराध युक्त नाम लेने से भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए लेकिन हमारा भौतिक इच्छा को पूर्ण करने का उद्देश्य नहीं है। यदि लेकिन जब जान बुझकर ऐसे करोगे, बोले कि हम तो समझ गए तो इसलिए अपराध करूंगा, नाम लेते रहूंगा तो मेरा तो अपराध सब भौतिक इच्छा जितना है तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं। जान बुझकर ऐसे प्लान करी करोगे तो वो नहीं होगा। और ज्ञान ऐसे आप कुछ जानते नहीं तो, लेकिन ऐसे नाम ले रहे हैं वो अपराध होते जा रहा है। लेकिन जो इसी स्तर पर ऐसी अवस्था में यदि आपके मन में कोई भौतिक इच्छाएं है तो वो पूरी हो जाता है नाम लेने से। इसके अगला स्तर है क्या, आभास नाम। आभास नाम ठीक इसका अगले स्तर है। इस स्तर पर अपराध नहीं कर रहा साधक, अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं ले रहा। अपराध नहीं कर रहा क्यों, नहीं अपराध कि इसकी आ, हम्म, लेकिन इसके मन में भौतिक इच्छाएं पूरा संपूर्ण नहीं, पूरा पूरा दूर नहीं हुआ, भौतिक इच्छा पूरा कंप्लीट खत्म संपूर्ण रूप में नष्ट नहीं हुआ है। अज्ञानता और वैष्णव ने यदि भौतिक इच्छाएं कारण ये तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे है, शुद्ध नाम भी नहीं ले पा रहा, शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि अंतर में कुछ क्या है, कुछ भौतिक इच्छाएं है अभी तक, कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ चिट्ठा कुछ रह जाता अंदर में। तो इसके कारण से शुद्ध नाम उसके मुख से उच्चारण नहीं होता है। यदि बाह्य रूप से ऐसा देखता कि ये पूरा भौतिक इच्छा से मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से उसके अंदर में भावनाएं रहती है? संपूर्ण उपभोग का भाव वासना कंप्लीटली दूर नहीं हुआ है? बा जैसे कहते कि ये जो अपराध जो आभास नाम लेता है, आभास नाम
किस स्तर पर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जैसे कहते कि नामाभास अजामिल वैकुंठ, आभास नाम लेकर वैकुंठ को प्राप्त कर लिया कौन? अजामिल। हैं? अजामिल आभास केवल आभास नाम लेता। आभास इसलिए 4 प्रकार के कहते हैं, आभास नाम के 4 पर इसके स्तर कहते हैं। सांकेत्य, अजामिल जब भगवान के नाम ले रहा था, वो भगवान को नहीं पुकार रहा था। किसको पुकार रहा था? अपने लड़का को पुकार रहा था। हैं? संकेत करके, आके वाला संकेत है, संकेत करके देख के जमदूत को देखकर भयभीत होकर उसको बुला रहा था। किसको? अपने बेटा को बुला रहा था, नारायण इधर आओ। लेकिन नारायण भगवान के नाम होने के कारण विष्णु दूत आ गए। हैं? भगवान के जो नाम सब है, ये नाम यदि हम किसी बच्चों के नाम रख देते इसी नाम के आधार पर, वो बच्चे वो चाहे हम बच्चे को पुकारते रहते उसी नाम से, लेकिन वो नाम किसका उच्चारण हो जाता है? भगवान के उच्चारण हो जाता है। ऐसे जो नाम लेते हैं इसको सांकेत्य आभास कहते हैं। संकेत करके किसको नाम लेना है? परिहास करके नाम लेना है, सांकेत्य परिहास है। परिहास करके नाम लेना है। सब जा रहे थे कोई ग्रहण के समय से वो नाम लेके, जैसे नवद्वीप में जा रहे थे लोग, मुस्लिम लोग हिंदू को देखकर उपहास करते थे। हरे कृष्ण और भी है मुस्लिम, उपहास करके नाम लेना, ये भी आभास नाम है। क्यों? इनके मन में नाम के बल पर कोई पाप करने का प्रवृत्ति नहीं है, इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे उपहास करिए भगवान के नाम ले रहा, तो फिर भी इसको कहते भी आभास नाम। इसी नाम के बल पर वो भी भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। आभास नाम लेने से पाप, समस्त पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। आभास नाम से एक ही कमी होता है कि उसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं होता। आभास नाम सब कुछ दे सकता है। आपको 4 प्रकार की मुक्ति भी दे सकता है, लेकिन भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं होता, यही कमी रहता है आभास नाम। सांकेत्य, परिहास, हेलन, हेड़ा में नाम लेने की इच्छा नहीं है। केवल ऐसे ही कोई बार बार कह रहा, चलो बोल रहे हैं। कोई बोला इसको बार बार बोलते हैं नाम ले, नाम बोल हरे कृष्ण बोल, तू हरे कृष्ण बोलता, सारा दुनिया बोलते, तू नहीं बोलता है। और बोलेगा आज मुझे बार बार ऐसे मत बोल, बोर करता है। आज नहीं लूंगा, काल लूंगा, काल आना हरे कृष्ण बोलूंगा। काल आओगे तो हरे कृष्ण बोलेगा। बोला वही तो बोल दिया हरे कृष्ण, और काल क्या बोलेगा? है बढ़ाना इच्छा नहीं है, लेकिन हेला ऐसे नाम। और स्तोभ, दाम्भिकता, ऐसे मैंने कुछ कारण कभी कभी व्यक्ति भगवान के नाम लेता है। कभी ऐसे ही दम्भ है, उसको नाम दम्भ के कारण है, हरे कृष्ण राक्षस प्रकृति के लोग होते ऐसे ही। तो ऐसे 4 प्रकार के जो नाम लेते हैं, ये अपराध उसमें नहीं है, क्योंकि जानबूझकर इसके जो 10 नाम अपराध के, इसमें से कोई कैटेगरी के नहीं आते हैं। ना ये भगवान के प्रति प्रेम के कारण नाम भी ले रहा है, ये नाम ऐसे ही ले रहा, जो कि संकेत्य, परिहास, हेलन और स्तोभ के बारे के नाम ले रहा, तो इसको आभास स्तर के नाम कहते हैं। नामाभास स्तर आभास स्तर कैसे कहते हैं ना, सूर्य उदय होने का पहले जैसे कुछ पूरा आलोक पूरा आ जाता है, छाया जाता है पूरा पृथ्वी में, क्या आलोकित हो जाता है पूरा। सूर्य किरण नहीं आया, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ, लेकिन आकाश आलोकित हो गया है। इसी प्रकार जब शुद्ध नाम कोई दिया नहीं, अभी भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वो जो आभास कोई अपराध नहीं कर रहा, अपराध नहीं करने के कारण नाम की जो महिमा ये प्रकट हो जाती है। आभास नाम लेने पर भी भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। इसको 5 प्रकार के साजुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, कुछ भी चाहता हो वो मिल जाता है। ये मुक्ति मिल जाता है। इसलिए कहते नामाभास अजामिल वैकुंठ, नाम आभास नाम की। तो इस प्रकार ये कहते कि आभास के स्तर, न्यूट्रल स्टेज, अपराध और शुद्ध नाम के बीच का स्तर, ऐसे स्तर पर ये सिख है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना। इसलिए यदि हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। अपराध शून्य हया लोह कृष्ण नाम,
अपराध हम जैसे अभी डिस्कस किए कि 10 नाम अपराध है, ये अपराध जैसे न हो जाए हमसे, इसके प्रति सतर्क रह के हैं साधक जब नाम लेता है, अपराध शून्य होके नाम लेता है। और ऐसे बाध्य बाधकता से ऐसे ही नहीं कि कुछ प्लान में, ऐसे नहीं, उसके अंदर में एक प्रकार की भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो चुका है, हैं? कृष्ण के चरण कमल में कुछ नहीं चाहता है, क्या चाहता है? एकमात्र भक्ति चाहता, सेवा चाहता है। इसके मन में कोई भौतिक इच्छा के लिए भगवान के नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार जब भी अपराध से मुक्त, दशनाम अपराध से मुक्त होकर आस्ते आस्ते वो ये आभास स्तर को भी क्रॉस का आगे बढ़ने चले जाता है, आगे बढ़ जाता है आभास से भी, फिर आस्ते आस्ते उसके चरण में ना, इसके मन में भगवान के चरण में प्रेम जागृत हो जाता है। हाँ, इसलिए भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है, ये कहते। आप बोलो कैसे, क्या हम तो बहुत धाम जाने जाएंगे, हाँ? लेकिन जो बहुत एडवांस भक्तों के लिए शुद्ध नाम कि जो वो लोग भगवत धाम भी जाना नहीं चाहते हैं, कहीं भी रहे, इनको क्या चाहिए? भगवान की सेवा भाव चाहिए, हैं? भगवान तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल वैकुंठ में रहते, भगवान जहां पर भक्त लोग उनकी गुणगान करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते, वहां भी भगवान सदा रहते। इसलिए जो प्रकृत में उसी वो प्रशंसनीय है, 3 प्रकार के जो नाम है, अपराध युक्त, आभास और शुद्ध नाम, वही व्यक्ति विशेष पे प्रशंसनीय है जो क्या क्या करता है? शुद्ध नाम ले रहा है, जो प्रेम को प्राप्त कर चुका है, हैं? भगवान के पवित्र नाम के निसंकोच जपना और सुनना मात्र से ही व्यक्ति शीघ्र ही मुख्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भगवान के पवित्र नाम के जप की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था निसंकोच जप, ये भागवत की दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। दूसरी अवस्था यानी चिंतनशील अवस्था में व्यक्ति स्वतः मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। निसंकोच अवस्था में व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है, यद्यपि शारीरिक रूप से वह भौतिक संसार में ही प्रतीत होता है, क्योंकि इसका मन भगवान के चरण में लग चुका है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की 3 अवस्थाएं होती है: अपराध की अवस्था, अपराध निवारण की अवस्था और शुद्ध अवस्था। जब कोई नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू करता है तो वह सामान्यतः अनेक अपराध करता है। 10 मूल अपराध है, और यदि भक्त इनसे बच जाए तो वह अगली अवस्था का दर्शन कर सकता है, जो अपराध जप और शुद्ध जप के बीच की स्थिति है। शुद्ध अवस्था प्राप्त करने की व्यक्ति को तत्काल मुक्ति मिल जाती है। इसे ऐसे भाव भव महादावाग्नि निर्वापणम कहते हैं। भौतिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि से मुक्त होते ही व्यक्ति दिव्य जीवन का स्वाद चख सकता है। शिक्षा में चैतन्य शिक्षा में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करने की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में जप करते समय 10 प्रकार के अपराध होते हैं। अगली अवस्था नामाभास में अपराध लगभग समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध जप की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। तीसरी अवस्था में जब व्यक्ति बिना किसी अपराध के हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो उसके भीतर सुप्त प्रेम तुरंत जागृत हो जाता है। यही पूर्णता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 24 अध्याय 24 मध्य 20 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी का नामाभास अवस्था में जप करने से व्यक्ति दोष रहित जप की स्थिति तक पहुंच जाता है। चांदका जी अपने सहायकों से हिंदू हरिनाम का जप करते हैं क्योंकि यह उनके भगवान का नाम है। लेकिन तुम मुसलमान मांसाहारी हो, तुम हिंदू भगवान का नाम क्यों लेते हो? कोई जानकारी देखा? मुसलमान को भी नाम लेते हैं। तुम हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों जपते रहते हो? मांसाहारी ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ। उनमें से कुछ को कृष्णदास, कुछ को रामदास, किसका हरिदास, ऐसे ही वो लोग कहते हैं।
मुझे बड़ा मजाक, इनको मजाक करके आनंद लेने में, मस्ती करने में होता है, इसलिए मैं कभी कभी बोलता है रामदास, कृष्णदास, और ऐसे कहे कि राम कृष्ण, ऐसे कभी कभी नाम लेता हूँ मैं। और इसलिए मुझे लगा कि किसी की घर से धन चुरा, तब से मेरी जीभ ने जब मजाक में से नाम लेते रहा, तब से मेरी जीभ हमेशा हरी हरी ध्वनि करने लगी। मजाक में नाम ले रहा था, लेकिन ये मेरा जीवा में बैठ गया, ये यहाँ से निकलता नहीं है। पता नहीं ये क्या है, मैजिक जानते हैं लोग। ये मैं ऐसे मजाक में कहा कि ए हरिदास, ए राम, ऐसे कहता मजाक में, लेकिन वो सब मेरे जीवा में बैठ गए। फिर मैं आप बलात्कार से, मैं नहीं चाहने पर भी वो कभी कभी राम राम, हरी हरी, ऐसे में मेरे मुख में आ जाता है। दूसरे मांसाहारी ने कहा, महोदय कृपया मेरी बात सुनिए। जिस दिन मैंने कुछ हिंदुओं से इस तरह मजाक किया है, मेरी जीभ हरे कृष्ण का जप करती रहती है और इसे छोड़ नहीं पाती। मुझे नहीं पता है कि हिंदुओं कौन रहस्यमय मंत्र और औषधियां जानते हैं। अर्थात कोई यदि आभास नाम लेता है, ऐसे मजाक करता है, ये मजाक करते करते आस्ते आस्ते शुद्ध नाम उसकी मुख से फिर निकलने लगते हैं। कभी कभी राक्षसी प्रकृति वाले नास्तिक पवित्र नाम की शक्ति को न समझते हुए वैष्णव का उपहास करते हैं। जब वैष्णव हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, ऐसा उपहास भी ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 14 में बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप चाहे उपहास में हो, सामान्य चर्चा के दौरान हो, किसी बाहरी बात की ओर हमेशा करते हुए हो, या लापरवाही में हो, नामाभास कहलाता है, जो लगभग दिव्य अवस्था का जप है। यह नामाभास अवस्था नाम अपराध से श्रेष्ठ है। नामाभास भगवान विष्णु की सर्वोच्च स्मृति की जागृत कराता है। जब व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो वह भौतिक सुखों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे भगवान के दिव्य सेवा की ओर अग्रसर होता है और दिव्य अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप करने के योग्य बन जाता है। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में 17 अध्याय की 197 से 202 तात्पर्य में शिला कौन लिखते हैं? शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस प्रकार कुछ कोट प्रभुपाद जी का बताया कि तीनों प्रकार के जप है। इसको डिटेल नहीं हमने कहा, क्योंकि इसका डिटेल तो बहुत है। केवल एक ही अपराध को फिर कोई एक ही क्लास जाएगा, तो इसलिए ये आभास नाम में फिर कई स्तर हैं। प्रतिबिंब आभास, छाया आभास, ये सब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे फिर। अभी तो केवल केवल इतना ही आपको पता चला कि नाम आभास है। आभास नाम न्यूट्रल स्टेज है, अपराध नहीं कर रहा, बाप प्रेम से भगवान के नाम भी नहीं ले रहा, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, बा वो उसका अपराध भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो जो न्यूट्रल स्टेज है, बीच वाला स्टेज, भगवान के नाम ले रहा, ये केवल सांकेत्य, परिहास, अवहेलना, स्तोभ आदि माध्यम से भगवान के नाम उच्चारण कर रहा है, उसको आभास नाम कहते हैं। और ऐसे आभास नाम लेने से भक्ति वहां तक की मुक्ति तक भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान के चरण में प्रेम चाहता है, आस्ते आस्ते फिर वो शुद्ध नाम लेना जरूरी है। 10 नाम से अपराध से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ भगवान के नाम लेना जरूरी है। ठीक है, कोई कोई प्रश्न है? प्रश्न का फिर डिस्कशन। महाराज जी, जो लोग भक्ति के बारे में कुछ कुछ नहीं जानते हैं, नाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो कहा जाता है कि वो लोग कभी कभी गलती से वो लोग आभास नाम ले लेते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी साधन भक्ति कर रहे हैं और अपना अपराध नाम जप कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका स्थिति तो हमसे अच्छा है। किसका? आभास नाम जो जप कर रहे हैं। जो जैसे कि मंदिर में कोई आता ना, कोई श्रद्धालु आया, देख रहा शाम को गौर आरती हो रहा है, देख रहा सब लोग नाच रहे, वो भी नाच रहा है, भगवान के हरे कृष्ण भी बोल रहा है? तो वो कौन सा नाम ले रहा है? आभास नाम हो रहा है उसका, है? उससे उसको बहुत लाभ मिलता है। आभास नाम लेने से उसकी बहुत आस्ते आस्ते है। लेकिन बाद में जब वो फिर फुल टाइम ज्वाइन कर लेता है, फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद देखता है कुछ दिन के बाद तो और उत्साह नहीं है। पहले जैसे नाच रहा था, अभी वो नाचने की इच्छा नहीं हो रहा।
अरे सब नाच रहे थे कि वो भाग जाता, सब चल जाता। ऐसा क्यों होता? ये अपराध करता है। पहले अपराध नहीं किया, देखा कि सब लोग नाच रहे, सोचा कि अरे कितने आनंद ले रहे हैं लोग, आए सब सभी के बारे में बहुत अच्छा आइडिया उसके था। लेकिन आस्ते आस्ते जब मंदिर में आता है, फिर सब भक्तों के बारे में सुनता, अरे ये भक्त ऐसा है, वो भक्त का ये कमी है, उस भक्त का ये कमी है, वो भक्त का वो है, ये बदगुण है, ये सब हो के फिर भक्त वैष्णव के बारे में गलत सोचने लगता है। तब से अपराध करता है। अपराध करने से फिर उसको वो उत्साह चले जाता है, प्रारंभ की जो उत्साह रहता था वो उत्साह नष्ट हो जाता है। आभास नाम लेने से उसके जो उत्साहित होकर फिर कीर्तन में नाचता था, ये हाँ फिर नहीं रह पाता, चले जाता है। तो इसलिए, लेकिन इसका मतलब क्या, उसको फिर क्या करेगा इस तरह पर? ठीक है, लेकिन फिर भी वो यदि नियमित शास्त्र पढ़ेगा, साधु संग करेगा, आस्ते आस्ते अपने गलती को वो समझ पाएगा, फिर वैष्णव निंदा नहीं करेगा। सबसे घाटी है, बहुत कदर्ज स्थिति है यदि किसी वैष्णव का हम निंदा करना शुरू कर देंगे। हाँ, उसकी गलतियों को देखना शुरू कर देंगे, उसकी समालोचना करना शुरू कर देंगे, फिर हमको शुद्ध नाम लेना संभव नहीं है ना, हमारे पास उत्साह आएगा ना, सब संपूर्ण फिर हम पूरा निरुत्साह हो रहेंगे। इसलिए ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, इससे मुक्त होना है। प्रारंभ से आए तो वो नाम ले रहा तो बस ठीक है, वो आभास नाम ले रहा है ना, आस्ते आस्ते गलती देखकर फिर वैष्णव का निंदक बन जाता है, वैष्णव में कमियां देखना शुरू करता है, फिर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो यदि वैष्णव के संग करके आस्ते आस्ते फिर समझेगा, शास्त्र पढ़ेगा, फिर अपने मिस्टेक को समझ जाएगा, फिर दोष नहीं देखेगा, फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़े कभी कभी ऐसा डिग्रेडेशन होने का चांस दिखाई पड़ता, जो भक्त प्रारंभ से तो बहुत उत्साही रहता, लेकिन बाद में फिर उसका मन में उत्साह आस्ते आस्ते चले जाता, लेकिन फिर भी वो साधु संग में रहकर प्रैक्टिस करने से आस्ते आस्ते उस तरह से फिर मुक्त हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसके? ये सब पूरे एकदम नए हैं, इसके बारे में कुछ लोग केवल जानते हैं, पूरा इनको कुछ अपराध भी पता नहीं है, 10 नाम अपराध क्या पता भी नहीं है, और इनको हम तीन तीन स्टेज के नाम का बारे में क्या डिटेल बोलने से वो क्या समझे? जी सर, महाराज महाराज, कभी कभी हम तो बोले कि कभी एक्चुअली जब हम मान अपराध करते हैं, इस डिवोटी को हम मन में ही अपराध कर दिए, तो हम क्या कर सकते मन से ही इसका प्रशंसा करो। हाँ, मन से अपराध किया तो फिर भी मन से फिर इसके, हाँ, उसके बारे में अच्छे से सोचो, गलती ऐसा कर दिया, यदि अच्छे और है तो उसके पास बोल दो, भाई मैं तुम्हारे बारे में ऐसे गलत चिंतन किया, हाँ, माफ कर देना, हाँ, ऐसा और नहीं करूंगा, आपकी मैं गलती चिंतन आज ऐसा नहीं करूंगा। कोई कुछ बोल दिया था, मैं ऐसे सुन के ऐसे तुम्हारे बारे में गलत आइडिया मेरे में आ गया, उसको कह के उसको माफी मांग लेना चाहिए। हाँ? वैष्णव निंदा का और गर्हित अपराध है, ये मिटता नहीं, हरिनाम से नहीं मिटेगा। हाँ, उसी से क्षमा मांगना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कभी कभी हमको एक जो गोल रहता है उसको करने के लिए हाँ। एक कुछ गोल मिलता है, जो कुछ करने का सेवा मिलता है, तो वो सेवा करते टाइम हम जो टीम में करते हैं कुछ, तो वो टीम में जो देते हैं हम कुछ डिवाइड करते हैं, वो आप वो करो आप वो करो, तो उसी हिसाब से हम नहीं कर, कोई डिवोटी नहीं कर पा रहा है, तो बट वो एंड मोमेंट में है तो हम डांटते हैं, कोई हमको पता नहीं चलता है, तो उस टाइम क्या करते हैं? डांटता जो पछे बात में मैं पता चला कि ऐसे डांटना मुझे नहीं था, फिर बात में उसी भक्तों को ये काम देखा तो फिर उसे, हैं, थोड़ा हंस की बात करना चाहिए उसे, फिर मैं अरे ऐसा ही कब के हो जाता है, इसको माइंड नहीं करना, मैं ऐसा ऐसा कोई सीरियस है कि तुम बोला नहीं था, ऐसे बोल दिया, बोला उसको फिर थोड़ा आश्वासन दे कि फिर भक्त फिर सेवा में जोड़ना है, फिर उसका सराहना करना दूसरे के साथ सामने, ये भक्त बहुत अच्छा है जो करता है। तो इस प्रकार किसकी गाली दिया तो किसका प्रशंसा करो। हाँ, ठीक है। कभी मतलब चैटिंग करते हैं तो करने का डायरेक्शन, हाँ, जब हम चैटिंग करते हैं तो कभी कभी स्पीड में चैटिंग करते हैं तो वर्ड से किसी को जाते हैं, और चैटिंग भी ऐसे करते हैं। हाँ, तो इसलिए इतना मिसिंग नहीं करना चाहिए, क्लियरली उच्चारण होना चाहिए। हाँ, उच्चारण क्लियर होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
क्लियर उच्चारण करने के लिए प्रयास करना है। कोई भावावेश में आ जाता है और ऐसे ही जल्दी जल्दी करता है तो बात तो अलग है, भाव के स्तर पर जो आ जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं, हमें सोचना नहीं कि हम कृत्रिम भाव के स्तर पर आ गए हैं कृत्रिम भाव से। हमको शुद्ध नाम का उच्चारण क्लियर होना चाहिए है। गलत हो जाए फिर अर्थ भी मीनिंग गलत उच्चारण करने से इसका मीनिंग भी गलत हो जाता ना है। तो इसलिए हमें क्लियर उच्चारण करना चाहिए। हाँ, ठीक है। स्पीड में करने से मतलब नाम का स्पीड करने की जरूरत नहीं, उच्चारण तो क्लियर क्लियर होना चाहिए। हाँ? यानी कि माला ज्यादा करूंगा लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, 64 माला करना है इसलिए अरे करके बस करने का तो क्या फायदा उसमें। वो स्पीड में देखो देखो बोला मैंने 64 माला कर लिया, क्या फायदा है। क्लियर उच्चारण करो, 16 माला करो बस ठीक। प्रभुपाद जी कहीं क्लियर उच्चारण करो, 16 माला ही सफिशिएंट है। 16 माला जप करो भगवत धाम जाओगे, प्रभुपाद जी का तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो 16 माला जपे लेकिन क्लियरली जपे। नहीं बोलेगा मैं 64 माला जपूंगा 32 माला जपूंगा, लेकिन यहाँ से फिर देखो कि जप जप ठीक से नहीं करेगा, उच्चारण ठीक से नहीं होगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कुछ लोग है ना दिखाने के लिए करेगा, अरे मैं 32 माला करता हूँ, 32 माला करता हूँ लेकिन फिर उच्चारण सही नहीं करता, तो उसमें क्या लाभ है। उच्चारण सही करें, 16 माला करें हैं। ठीक है। यदि उच्चारण सही करके ज्यादा कर सकता है ठीक है हैं। कृष्ण महाराज, भक्ति करने के लिए इनिशिएशन जरूरी है कि नहीं? हैं भक्ति करने के लिए इनिशिएशन जरूरी है कि नहीं? आदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु का चरण में आश्रय लेना भक्ति का शुभारंभ करने के लिए हैं। हरिनाम करने के लिए इनिशिएशन का है, हरिनाम लेने के लिए कहते कि बस नाम ले सकते, हरिनाम कभी भी ले सकते, कोई दीक्षा लिया है व दीक्षा नहीं लिया, हरिनाम करने में कोई बारण नहीं है, है? भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु ने सबको को आदेश दिया, सभी को अधिकार दिया है। हरिनाम लेने के लिए कोई दीक्षा का दीक्षा लेके भी ले सकता है, दीक्षा न लेकर भी ले सकता है, हरिनाम है, हरिनाम लेने के लिए किसको मना नहीं है। लेकिन हरि यदि भक्ति ठीक से प्रारंभ करना चाहता है, कोई ना कोई गाइड इसको चाहिए है। बिना गाइडेंस से अपने स्पेकुलेशन से हरिनाम लेना तो कुछ नहीं, तो एक आध्यात्मिक गाइड रहेगा तो आपको गाइड करेगा, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करेगा है। आपके मन में कोई डाउट आता है कुछ होता है बस अब सुधारता है। शिष्य इसलिए होता है शासन में रहता है, किसका शासन में, गुरु का शासन में रहता है। गुरु इसका कमियां को देखता है, फिर इसको बताकर इसको सुधारने के लिए प्रयास करता है, इसके लिए गाइड चाहिए है? नहीं तो हरिनाम लेने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी ले सकता। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, अभी हम जब जॉब करते हैं तो नींद आ रहा है जॉब करते तो नींद आ जाता है, इसका मतलब तमोगुण में है। हाँ, कैसे दूर कर तमोगुण से है कि एक तो एक कारण तो होगा लेट नाइट सोता है इसलिए नींद पूरा नहीं होता है, तो इसलिए जब किसमें बड़ी सो जाता है। रात को कुछ करता रहेगा, इंटरनेट में कुछ करता रहेगा, रात को 1 बजे तक जग की रहेगा तो सुबह नींद आएगा ना है। या कोई तमोगुण के व्यक्ति है तो ज्यादा सोएगा है। तो जानना चाहिए जितना घंटा सोना चाहिए स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पफुल है। डॉक्टर लोग बोलता है इतना घंटा तुमको रेस्ट करना है सर, बस इतना घंटा रेस्ट करके ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं लेना चाहिए है? तो उपज का 6 घंटा रेस्ट, रेस्ट 6 घंटा, 6 घंटा सोना चाहिए, बस 6 घंटा सोना। बोले 10 घंटा 12 घंटा सोएगा, ऐसा ठीक नहीं है। तमोगुण में रहने से भक्ति नहीं होगा है? जानना चाहिए, सोएंगे सब जान के सीरियस होना चाहिए, सोएंगे अपना मन को सोएंगे अपने ही समझाना चाहिए है ना। मेरा मन कह रहा है कि मैं सो जाता हूँ, नहीं बोल रहा है तो मन का बात मत सुनो, मन को समझाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। इतना घंटा सोना है मुझे, 6 घंटा सोना है बस, फिर नींद नहीं आएगी आपको, जितना आवश्यक है शरीर को जरूरत है इतना यदि आप नींद लोगे फिर और नींद नहीं आएगा। हम्म, ठीक है। और यदि आप रेस्ट नहीं लिया प्रॉपरली फिर नींद आएगा है। कितना घंटा सोते हो,
हैं? हैं? चंगड़ा सोता है, बस ठीक है, फिर नींद क्यों आएगा? फिर भी नहीं जाता है? हैं? इसी के लिए सत्वगुण का आहार खाना, सत्वगुण का संग से विषय करने से फिर नींद नहीं आएगा। तामसिक आहार नहीं करना है। तामसिक आहार करेगा तो फिर नींद आएगा। जैसे सत्वगुण के आहार खाएगा तो फिर इसको भजन करने में मन लगेगा, है? नींद नहीं आएगा। ठीक है। हाँ। जैसे नामवश लेने से सारे जो पाप से मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति। हम देखते हैं जैसे कोई नामवश लेते हैं, बहुत लोग लेते होंगे नामवश, हम्म, शोभनम, जो खेलम और हाँ, परिहास्यम। हम्म, तो उनका अगर पाप मुक्त हो जाता है तो फिर उनके जीवन में अब दुख नहीं आना चाहिए, तो हम कैसे समझ। अपराध करते हैं। अब जो अच्छा आभास नाम लेता, आभास नाम लेता तो उसके अंदर में भौतिक इच्छाएं पूरा नष्ट नहीं हुआ आभास स्तर पर। अब कुछ ना कुछ तो अज्ञानता है और है, इसीलिए तो शुद्ध नाम ले नहीं पा रहा। सूक्ष्म रूप से कुछ होता है, हैं? उससे जब तक मुक्त नहीं होगा तो क्या कैसे होगा? उससे मुक्त होना चाहिए। चाहे इसका जनरल स्तर पर ऐसे अपराध नहीं हो रहा है, 10 नाम अपराध नहीं हो रहा, लेकिन सूक्ष्म रूप में कुछ रह जाती है, थोड़ा सा कमी है। इसलिए आस्ते आस्ते सतर्क हो कि उससे मुक्त होगा तो इच्छा जो अंतकरण से कभी कभी आ जाता है ऐसे ही बुद्धि की, कुसंगति कुसंगति बा कुछ कारण से, तो उससे बचना पड़ेगा। मतलब पाप का जो पाप खत्म हो जाता है, बट पाप का जो प्रवृत्ति वो खत्म नहीं होता है। बीज खत्म नहीं हुआ। बीज। कोई कभी कभी होता है ना, फिर वो जगने की संभावना रहता है। यदि बाह्य रूप से सब कुछ चला गया और वैसा नहीं कर रहा, लेकिन फिर बीज के रूप में पड़ा हुआ है? 4 प्रकार जो पाप है, कुट बीज, हैं? बीज कुट प्रारब्ध अप्रारब्ध। प्रारब्ध नष्ट हो गया अंदर, लेकिन अभी तक भी पाप करने के तो प्रभु सूक्ष्म रूप से अंदर में पड़ा हुआ है। कोई चांस आएगा तो फिर वो है जागृत हो जाता है। हैं? ठीक है। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सो आज महाराज का अगले कक्षा का हमारे इधर बुला हुआ इसमें। तो महाराज हमेशा लाते हैं, अपना संग देते हैं और बहुत क्लियरली महाराज ने बहुत से सारे टॉपिक्स को कवर किया, क्वेश्चंस लिया। और हमारा योग्यता भी नहीं है, लेकिन महाराज इतने दूर पे हम, महाराज बहुत बिजी है, फिर भी आते हैं, हमको टाइम देते हैं हमारे छोटे से बुर्ला सेंटर के लिए। तो हम महाराज से हमारे सारी कुछ भी क्षमा, मतलब गलती हो उसकी क्षमा मांगते हैं जाने जाने में। और महाराज से प्रार्थना करते हैं महाराज हर साल आते रहे, ऐसे अपना संग देते रहे। तो हम महाराज को के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के महाराज को धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। माला जपने के लिए कितना समय लगना चाहिए? प्रभुपाद जी को कोई प्रश्न पूछता है, माला जप रहे हैं, एक माला कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगना चाहिए? हैं? प्रारंभ के स्तर पर इतना ही लगना चाहिए, लेकिन आस्ते आस्ते जब व्यक्ति का कंसंट्रेशन नाम में केंद्रित हो जाता फिर कम समय लगता है? कोई क्या कहता है हमारा 10 मिनट लगता है, पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 7 मिनट साढ़े बस एक माला करने के लिए, हैं? प्रारंभ से इतना ही लगना चाहिए। ये क्या है? हैं? संबलपुरी संबलपुरी गमछा। ये जैसे गमछा पहनता है कहीं, गमछा देखा कहीं संबलपुरी गमछा में पहनता ना, देखो इसके अंदर। आप लोगों को बहुत धन्यवाद है। आप
तो नए मैंने श्रवण किए बहुत कई दिनों से हैं, कक्षा को बड़े सावधानी से श्रवण किए, श्रद्धा के साथ। आशा किया जाता है कि आप लोग श्रद्धा के साथ श्रवण किए हैं। आज कुछ आप लोग को कुछ ना कुछ शिक्षा इसमें से मिला होगा, हैं? इसलिए आप लोग को विशेष धन्यवाद है। हरे कृष्ण। सरस्वती स्वामी महाराज की प्रसाद बांटना है इनको, हाँ, सबको हो जाएगा। लाइन लाइन और कौन है? और कोई रह गया? और है? हो गया? आप नहीं लिया?